महाराष्ट्र से गुजरात पहुंचने के बाद चक्रवाती तूफान तोकते अब कमजोर पड़ गया है। तूफान तोकते की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही राज्यों में भारी नुकसान हुआ है। कई जिलों में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। देर रात 185 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरात तट से टकराने के बाद तूफान कमजोर पड़ गया। इससे पहले चक्रवात के कारण मुंबई में भारी बारिश हुई और गुजरात में 2 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से बात की और स्थिति का जायजा लिया। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर से राहत मिलने के संकेत दिखाई देने लगे हैं। लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के नए मामले 3 लाख से कम रहे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की स्थिति पर देश के 46 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। कर्नाटक, बिहार, असम, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के जिलाधिकारी से हाल जाना। बैठक में पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग, कंटेनमेंट और वैक्सीनेशन का मंत्र दिया है। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोना से जंग में फील्ड कमांडर बताया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की चेतावनी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा कि आने वाले वक्त में बच्चों को कोरोना से सुरक्षा चाहिए होगी। बच्चों के इलाज की सुविधाएं, वैक्सीन के प्रोटोकॉल अभी से ही तय हो जाने चाहिए। राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला करते हुए लिखा कि भारत के भविष्य के लिए वर्तमान के मोदी सिस्टम को नींद से जागने की जरूरत है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि बिजनौर की 32 लाख आबादी पर रोज मात्र 800 से 1000 आरटीपीसीआर टेस्ट होते हैं। माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि बिजनौर जैसे जिले में प्रतिदिन 4 से 5000 आरटीपीसीआर टेस्ट होने चाहिए, वरना हम तीसरी लहर को आमंत्रण दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार तीसरी लहर के लिए रास्ता बनाकर फिर उसे लड़ने की तैयारी कर रही है? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने गांव और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार को अदालत की सख्त रुख के बाद जाग जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि दिखावटी दौरों से कुछ नहीं होने वाला, मरते हुए लोगों के प्रति सच्ची संवेदना और सक्रियता दिखाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द की जानी चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम होना चाहिए। विदेशी वैक्सीन निर्माताओं द्वारा भारत में वैक्सीन के अप्रूवल के लिए आवेदन की जानकारी मांगने की याचिका कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने न सिर्फ याचिका को खारिज कर दिया बल्कि याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये इन दिनों फैशन बन गया है, कोई भी अपने मन में आने वाले विचार को रीट क्षेत्राधिकार के तहत जनहित याचिका दाखिल कर देता है। पश्चिम बंगाल में मतगणना वाले दिन 2 मई को 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका मृतकों के परिजनों की ओर से दायर की गई है और आरोप लगाया गया है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इन दोनों की कथित तौर पर हत्या की है। पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी याचिका के प्रति सौंपने के लिए कहा है। केरल में कोविड नियंत्रण को लेकर चर्चा में रही स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को नए कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं मिली है। इतना ही नहीं, केरल में किसी भी पुराने मंत्री को कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं मिली है। सिर्फ मुख्यमंत्री पी विजयन ही पुराने चेहरे के तौर पर अपना कार्यभार जारी रखेंगे। हालांकि पार्टी के इस फैसले के बाद कई राजनीतिक सवाल खड़े हो रहे हैं।
लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया है कि नए चेहरों को मौका देने के लिए ये फैसला लिया गया। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार में बढ़त का सिलसिला जारी रहा और ये हरे निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 613 अंक यानी 1.24% ऊपर 50,193 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 185 अंक यानी 1.24% की तेजी के साथ 15,108 के स्तर पर बंद हुआ।